पहाड़ी चित्रकला शैली। परिभाषा। पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला शैली कहा जाता है। मुख्य चित्रकला केंद्र 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बसोहली, गुलेर, कागड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू, पश्चिमी हिमालय के अन्य क्षेत्र। उत्पत्ति और प्रभाव। उद्भव का अस्पष्ट होना। पहाड़ी चित्रकला के उत्पत्ति का समय और तरीका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मुगल और राजस्थानी प्रभाव। मुगल और राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रभाव पहाड़ी चित्रकला पर देखा गया। प्रांतीय मुगल शैली और राजस्थानी दरबार के प्रभाव ने इसकी रचना को प्रेरित किया। बसोहली शैली का प्रारंभ। बसोहली शैली पहाड़ी चित्रकला का आरंभिक और साधारण प्रारूप थी। पंडित सिऊ और कागड़ा शैली। B.N. गोस्वामी के अनुसार पंडित सिऊ परिवार ने बसोहली शैली को गीतात्मक और परिष्कृत कागड़ा शैली में रूपांतरित किया। प्रमुख विचार और खोज। क्षेत्रीयता और राजनीतिक सीमाओं की समस्या। B.N. गोस्वामी का मत था कि केवल भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर पहाड़ी चित्रकला की पहचान करना भ्रामक है। 18वीं शताब्दी का प्रभाव। 18वीं शताब्दी के आरंभ में पंडित सिऊ परिवार एवं अन्य कलाकारों ने बसोहली शैली को कागड़ा शैली में बदल दिया। मुगल प्रभाव और प्रयोग। कलाकारों ने मुगल चित्रशाला से प्रेरणा लेकर शैली में बदलाव किया। विशेष चित्र और शैलीगत तत्व। स्रोत N.C. मेहता संग्रह, अहमदाबाद। यह चित्र पहाड़ी चित्रकला शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्थान कागड़ा। यह चित्र कागड़ा शैली के परिपक्व तत्वों को प्रदर्शित करता है। चित्रों में विषय वस्तु, दैनिक जीवन, राजाओं के महत्वपूर्ण समारोह, महिलाओं के चित्रण, आदर्श चेहरे और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण। चित्रों में विशेष तत्व, नैसर्गिक शैली की मनोहरता। पहाड़ी चित्रकला में प्राकृतिक विषयों और उनके सौंदर्यपूर्ण चित्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। सुसज्जित हाशिए, बॉर्डर्स। कई चित्रों में हाशियों का प्रयोग भी देखा जाता है। कागड़ा शैली का परिपक्व विकास। महिलाओं के चित्रण, दैनंदिन जीवन के विषय और आदर्श चेहरे की विशेषताएं कागड़ा शैली में परिपक्व हुई। बसोहली शैली। परिचय। पहाड़ी चित्रकला की पहली प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शैली है बसोहली शैली। इसका विकास 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इतिहास। शासकीय काल सन 1678 से 1695 के बीच राजा कृपाल पाल के शासनकाल में इसका प्रबल विकास हुआ। सबसे प्रभावशाली चित्रकारों में तरखान, सुतार चित्रकार, देवीदास शामिल हैं। चारित्रिक विशेषताएं। बसोहली शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रभावी प्राथमिक रंग। चटक रंगों के प्रयोग के साथ गहरे उष्ण रंग जैसे पीला। उच्च क्षितिज रेखा। चित्रों में स्पष्ट क्षितिज रेखा के प्रयोग की प्रवृत्ति। प्रकृति का शैलीगत चित्रण। प्राकृतिक दृश्यों का आध्यात्मिक एवं रूपवादी चित्रण। उभरे हुए श्वेत रंग। गहनों के चित्रण में मोतियों जैसे चमकीले प्रभाव के लिए इसका प्रयोग। जेवरात चित्रण। छोटे चमकीले हरे कीट पंखों और पन्ना रंग के प्रभाव का प्रयोग। सौंदर्य प्रभाव। पश्चिम भारतीय चौर पंचाशिका समूह की चित्रकला के तत्वों का प्रभाव शामिल। प्रमुख विषय। रासमंजरी। बसोहली चित्रकला का सबसे लोकप्रिय और प्रचलित विषय था। भागवत पुराण और रागमाला चित्र। इन विषयों पर भी बसोहली चित्रकारों ने कई श्रृंखलाएं बनाई। स्थानीय छवि चित्रण। बसोहली कलाकारों ने राजाओं, उनके परिवार, दरबारियों, ज्योतिषियों और अन्य लोगों के चित्र बनाए।
विकास और प्रसार। बासोहली से अन्य पहाड़ी राज्यों में प्रसार। बसोहली शैली धीरे धीरे अन्य स्थानों जैसे मनकोट, नूरूर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कागड़ा में फैल गई। कुल्लू के कलाकार और शांगरी रामायण। कुल्लू के कलाकारों ने भी बसोहली शैली से प्रेरित होकर अपनी कला बनाई। रामायण विषयक श्रृंखलाएं। विशेष रूप से शांगरी रामायण जैसे विषयों पर चित्रण प्रसिद्ध हुए। प्रमुख चित्र उदाहरण। स्थान लॉस एंजेलिस काउंटी संग्रहालय, अमेरिका। विषय अयोध्या कांड, राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास से पूर्व क्षण चित्र में दिखाए गए हैं। भीड़ में लोग, गायों और बछड़ों का चित्रण, राम की धैर्यपूर्ण मुस्कान, लक्ष्मण का आतुर स्वभाव, सीता का आशंकित चेहरा चित्र में दिखाए गए हैं। राम और लक्ष्मण, जंगल में राक्षसों के साथ युद्ध का संकेत, अन्य जानवर जैसे लोमड़ी और शेर चित्र में प्रभावी भाव भंगिमाएं, शस्त्र और वस्त्रों का विवरण चित्रित किया गया है। कला के भावार्थ। कला के तत्व। जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया, भावना, साहस, धैर्य और संघर्ष। प्रकृति और जानवर। चित्रों में जंगल, जानवर और पर्यावरण का बहुत सावधानीपूर्वक अंकन किया गया। रंग योजना। बसोहली शैली में चमकीले, प्रभावशाली रंगों का प्रमुख प्रयोग हुआ। गुलेर शैली। परिचय। 18वीं शताब्दी में बसोहली शैली में बदलाव के बाद गुलेर कागड़ा दौर का उद्भव हुआ। इस शैली का विकास गुलेर में हुआ और इसे गुलेर कागड़ा कलम भी कहा जाता है। प्रारंभ और प्रमुख व्यक्ति। राजा गोवर्धन चंद 1744 से 73। उनके संरक्षण में गुलेर शैली का विकास हुआ। पंडित सिउ, मानक, मनकु और नैनसुख, इन चित्रकारों ने गुलेर शैली को नया स्वरूप दिया। शैलीगत विशेषताएं। बसोहली शैली से तुलना। गुलेर शैली बसोहली की अपेक्षा अधिक परिष्कृत, सहज और सुंदर थी। मुख्य चित्रकार। नैनसुख जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। उनके चित्रों में रंगों का संयोजन और विवरण उत्कृष्टता के साथ दिखाया गया। मानक, मनकुंग गुलेर शैली के आरंभकर्ता थे। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी जैसे कौशल, फत्तू और गोधू ने भी चित्रकला में योगदान दिया। इतिहास और प्रसार। गुलेर शैली का समयकाल। 1730 के दशक में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। संबंधित शासक। राजा दलीप सिंह 1695 से 1743 और उनके पुत्र बिशन सिंह ने गुलेर शैली की नींव रखी। बिशन सिंह के निधन के बाद राजा गोवर्धन चंद ने इस शैली को और आगे बढ़ाया। प्रमुख उदाहरण। गीत गोविंद श्रृंखला, मानक द्वारा बनाई गई सबसे सुंदर और अद्भुत रचना। इसमें बसोहली शैली के तत्व और भौरों के पंखों का आकर्षक उपयोग शामिल था। नैनसुख की प्रसिद्ध रचनाएं। बलवंत सिंह के जीवन पर आधारित चित्र। चित्रों में विभिन्न क्षणों का विवरण जैसे स्नानगृह में पूजा करते हुए, इमारत निरीक्षण करते हुए, शीत ऋतु में तंबू में कंबल लपेटे हुए। नैनसुख के चित्रों में हल्के रंगों का प्रयोग, श्वेत और धूसर रंगों का साहसिक विस्तार प्रमुख था। संरक्षकों और उनके योगदान। राजा गोवर्धन चंद, उनके संरक्षण में गुलेर शैली का विकास हुआ। प्रकाश चंद, गोवर्धन चंद के उत्तराधिकारी और कला के प्रति जुनूनी। उनके दरबारी कलाकारों ने गुलेर शैली को समृद्ध किया। कागड़ा शैली। कागड़ा शैली पहाड़ी चित्रकला की एक प्रमुख शाखा है, जिसे विशेष रूप से राजा संसार चंद 1775 से 1823 के संरक्षण में बढ़ावा मिला। इसका विकास गुलेर से हुआ और इसने बाद में अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव छोड़ा। इतिहास और उद्भव। राजा संसार चंद का योगदान।
जब गुलेर के राजा प्रकाश चंद आर्थिक तंगी के कारण अपनी चित्रशाला को सुरक्षित नहीं रख पाए, तब उनके मुख्य कलाकार मनकू और उनके पुत्रों ने कागड़ा के राजा संसार चंद का संरक्षण लिया। राजा संसार चंद ने कागड़ा क्षेत्र में अपने शासनकाल के दौरान इस कला को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया। कागड़ा शैली का प्रसार। कागड़ा की प्रमुख चित्रशालाएं तीरा सुजानपुर के इर्दगिर्द विकसित हुईं। आलमपुर और नादौन जैसे क्षेत्रों में भी चित्रण का विकास हुआ। कला शैली की विशेषताएं। कागड़ा शैली भारतीय चित्रकला में अपनी काव्यात्मकता और कोमलता के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य विशेषताएं। महीन रेखाओं का प्रयोग, चटक और जीवंत रंगों का प्रयोग, अलंकरण में बारीकी और विवरण, महिला आकृतियों का संवेदनशील चित्रण, खासकर उनके चेहरों में माथे से नाक तक सीधी रेखाएं, लगभग 1790 के आसपास प्रचलित विषय। भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी स्तसई, रागमाला और बारहमासा जैसे ग्रंथों के चित्रण। मुख्य कलाकार। प्रमुख कलाकार फत्तू, परखू, खुशलाल। प्रमुख चित्र और विषय। भागवत पुराण श्रृंखला। यह कागड़ा शैली की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। चित्र कृष्ण की लीलाओं और उनके गोपियों के प्रेम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। कृष्ण और गोपियों के दृश्य। कृष्ण की लीलाओं में गोपियों के साथ होली खेलते दृश्य, कृष्ण के अदृश्य होने के बाद उनकी खोज जैसे दृश्य चित्रित किए गए। अभिसारिका नायिका। पहाड़ी चित्रकला में अष्टनायिका चित्रण एक प्रमुख विषय रहा है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अभिसारिका है, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने प्रिय से मिलने के लिए यात्रा करती है। शैली का विस्तार। पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर तक। राजा संसार चंद के संरक्षण के बाद कागड़ा शैली तीरा सुजानपुर से अन्य पहाड़ी क्षेत्रों तक फैल गई। कागड़ा शैली और सिख काल। सिख काल के दौरान कागड़ा शैली एक विशेष रूप से हिंदू पुस्तक सजावट के लिए लोकप्रिय हुई। अन्य क्षेत्रों और शैलियाँ। कुल्लू शैली। नुकीली ठोड़ी, बड़ी आंखें, धूसर रंगों का प्रयोग और टेराकोटा लाल रंग की पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं। इसे बसोहली और कागड़ा शैलियों के प्रभाव के साथ देखा जाता है। बसोहली और मनकोट। इन क्षेत्रों में भी कागड़ा और बसोहली शैली का समन्वय देखने को मिलता है। प्रतीक्षारत कृष्ण और संशयशील राधा। इस चित्र में राधा और कृष्ण की भावना प्रधान कहानी का चित्रण किया गया है, जो विशेष रूप से गुलेर कागड़ा शैली में बनाया गया है। प्रमुख विवरण। राधा और कृष्ण का प्रेम। चित्र में राधा शर्माती हुई और संकोच करते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ती हुई दिख रही हैं, जबकि कृष्ण बेसब्री से उनके इंतजार में हैं। यह दृश्य जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर चित्रित किया गया है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान दर्शाया गया है। भावना और विषय का अवलोकन। चित्र का मूल विषय राधा के संकोच और कृष्ण की उत्कंठा है। चित्र में उनके संकोच और कृष्ण की प्रतीक्षा के भाव काव्यात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए हैं। वर्णनात्मक उद्धरण। चित्र के पीछे दिए गए शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है। इस उद्धरण के अनुसार, राधा को अपनी संकोच की बाधाओं को पार कर प्रेम की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बलवंत सिंह और नैनसुख। नैनसुख और उनकी कला का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। नैनसुख ने अपने संरक्षक बलवंत सिंह के साथ एक चित्र में अपने आप को चित्रित किया है। यह चित्र नैनसुख की कला में आत्म प्रतिनिधित्व का दुर्लभ उदाहरण है। चित्र विवरण। बलवंत सिंह का चित्रण। चित्र में बलवंत सिंह महल के भीतर शांति और वैराग्य की स्थिति में दिखाए गए हैं। उनके पास हुक्का है, जो आराम और विश्राम का प्रतीक है। चित्र में संगीत का प्रभाव। संगीतज्ञ चित्र में पीछे दिखाए गए हैं।
उनके हल्के संगीत के नोट वातावरण में शांति और आनंद का संचार कर रहे हैं। यह चित्र बलवंत सिंह की स्थिति, स्वभाव और नैनसुख की चित्रकला की सूक्ष्मता को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। नंद, यशोदा और कृष्ण। यह चित्र भागवत पुराण के एक दृश्य को दिखाता है, जिसमें नंद और उनका परिवार वृंदावन की ओर यात्रा कर रहा है। कृष्ण और बलराम अपनी माताओं यशोदा और रोहिणी के साथ यात्रा कर रहे हैं। चित्र में प्रमुख तत्व: बैलगाड़ी का दृश्य। नंद परिवार का नेतृत्व करते हुए बैलगाड़ी पर बैठे हैं। कृष्ण और बलराम अपनी माताओं के साथ दूसरी बैलगाड़ी में हैं। संवाद और भावनाएं। परिवार के सदस्यों के सिर झुके हुए, थकान के भाव और बातचीत करते हुए उनके संवाद का स्पष्ट चित्रण। उनके हाथों में गृहस्थी का सामान और दैनिक वस्त्र हैं, जो यात्रा की कठिनाइयों और जीवन के एक और पहलू को दिखाते हैं। प्राकृतिक चित्रण और यथार्थता। कागड़ा शैली के चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यों का सूक्ष्म अवलोकन और यथार्थ चित्रण किया। चित्र में प्राकृतिक तत्वों और मानवीय गतिविधियों का संयोजन गहराई और प्रभाव प्रदान करता है।